टू जो मेरे शोज हुए हैं उनमें डिस्कस कर चुका हूं। आज की जो बात होगी, आज हमारे नया वर्ड हम डिस्कस करेंगे, दैट विल बी अवर डेफ्ट। क्या वर्ड है प्यारे भैया? डेफ्ट है। डेफ्ट को समझना, डेफ्ट यानी कि प्यारे बच्चे दक्ष। दक्ष को आप क्या बोल देते हैं? अपने आप में निपुण बोल देते हैं। निपुण यानी कि अनुभवी। इट्स मीन्स एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास एक अच्छा खासा अनुभव है, जिसने अपनी उम्र खर्च की है किसी काम को लेकर के, उसी को आप बोलते हैं डेफ्ट। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति अपने काम में काफी पारखी हो गया, काफी उसने अपना समय दिया है, तो उस व्यक्ति के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? डेफ्ट वर्ड यूज करते हैं। अब ये उस व्यक्ति की विशेषता है, इसी वजह से इस वर्ड की जो ग्रामेटिकली प्रोफाइल आपकी बनती है वो क्या बनती है प्यारे भैया? एडजेक्टिव। अब डेफ्ट यानी कि बेटा दक्ष। दक्ष यानी कि पारखी, निपुण, अनुभवी। तो सबसे पहला जो आपका सिनोनिम बनेगा वो आपका बनेगा डेक्स्ट्रियस। क्या मेरे भाई? डेक्स्ट्रियस। डेक्स्ट्रियस यानी कि दक्ष। डेक्स्ट्रियस बोलो, डेक्स्ट्रियस यानी कि दक्ष आ गया। दक्ष तो एड्रोइट। एड्रोइट का मतलब भी होता है पारखी। एड्रोइट का मतलब भी क्या होता है भैया? पारखी होता है। यानी कि कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपने काम में काफी निपुण हो गया है, उसको आप क्या बोलते हैं? उसको आप एड्रोइट बोल देते हैं। ठीक है। अब जब एड्रोइट है प्यारे भैया तो स्किल्ड सिंपल वर्ड है, परफेक्ट सिंपल वर्ड है, एक्सपीरियंस्ड बिल्कुल सिंपल वर्ड है। हैंडी, ये एक अच्छा वर्ड आपको मिला, हैंडी। हैंडी का मतलब होता है जिसके हाथ में जादू, जो अपने हाथ से इतना निपुण हो गया हो, जैसे कि बोलते हैं ना हाथ का काश्तकार हो गया, हाथ का दस्तकार हो गया, यानी कि हाथ में इतना जादू है कि जो भी काम करेगा वो परफेक्ट ही होगा। क्यों? क्योंकि एक उम्र उसने अपनी इस काम पर गुजारी है, तो उसको आप बेटा हैंडी बोलेंगे। और अपने क्षेत्र का स्पेशलिस्ट तो बन ही जाना है बेटा। प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट का मतलब होता है निपुण। प्रोफिशिएंट हो या फिर इफिशिएंट हो, दोनों का मतलब क्या होता है बेटा? निपुण होता है। आप इसमें एक वर्ड देखो, इफेक्टिव। क्या वर्ड दिख रहा है आपको? इफेक्टिव। इफेक्टिव यानी कि कारगर। तो कारगर कौन है? जो बेटा इफिशिएंट है, यानी कि कुशल है अपने काम में। तो इफिशिएंट का मीनिंग भी आपका क्या होता है? कुशल होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? कुशल होता है। ठीक है। इफिशिएंट यानी बेटा इंडिजीनियस। इंडिजीनियस का मतलब होता है बेटा असाधारण, जो अपने काम में असाधारण प्रतिभा रखता हो। जैसे दो तरह के लोग होते हैं, एक तो बेटा बिल्कुल नॉर्मल होता है, एक होता है बेटा इंडिजीनियस यानी कि थोड़ा सा असाधारण। वेटेरन। वेटेरन यानी कि बेटा दक्ष, पारखी। वर्स्ड, जैसे हम बोलते हैं ना, यू शुड बी वेल वर्स्ड इन इंग्लिश, कि आपको वेल वर्स्ड होना है। समझ रहे? मैंने बोला माय फ्रेंड इज वेल वर्स्ड इन स्पोकन इंग्लिश, कुछ भी मैं बोल सकता हूं, तो बेटा वेल वर्स्ड यानी कि पूर्ण अनुभवी। ठीक है। तो वर्स्ड का मतलब भी क्या होता है? अनुभवी होता है। अकम्प्लिस्ड यानी कि पारंगत, जो अपने क्षेत्र में अपने काम में पारंगत हासिल कर चुका हो, यानी कि निपुणता का एक लेवल क्रॉस कर चुका हो, उसी व्यक्ति को बोलते हैं प्यारे बच्चे क्या? अकम्प्लिस्ड। क्या बोलते हैं बेटा? अकम्प्लिस्ड। वर्दी। वर्दी यानी कि योग्य। भाई वर्दी का मतलब क्या हो गया? सिंपली वर्दी का सिंपल मीनिंग निकल करके आता है योग्य। क्या निकलता है बेटा? योग्य। क्योंकि आप सभी जानते हैं वर्थ। वर्थ का मतलब क्या होता है बेटा? कीमत होता है। जैसे हम बोलते हैं आपकी नेटवर्थ कितनी, यानी कि आपकी कुल आमदनी, कुल मतलब आपकी संपत्ति कितनी है। तो आर्टफुल हो गया आपका। डिजर्व तो बेटा करेगा ही करेगा। वर्ट्यूसो। वर्ट्यूसो का मतलब होता है बेटा गुणी। वर्ट्यूसो का मतलब क्या होता है प्यारे भैया? गुणी। क्योंकि वर्ट्यू कहां से वर्ड निकला? वर्च्यू। आपने एक वर्ड सुना होगा वाइस, और वाइस का इंटरनम होता है वर्च्यू। वाइस का इंटरनम क्या होता है बेटा? वर्च्यू। वर्च्यू यानी कि गुण, और वाइस यानी कि बेटा जी अवगुण, यानी कि बैड हैबिट्स। ठीक है। तो ध्यान रखो, जो व्यक्ति गुणी है वो क्या बेटा? वर्ट्यूसो। वर्च्यू से क्या निकलता है? वर्ट्यूसो। और एडेप्ट। एडेप्ट का मतलब होता है बेटा योग्य, निपुण, पारखी। ठीक है। ध्यान से सुन लो, एडीईपीटी एडेप्ट यानी कि योग्य। अगर एडीओपीटी एडोप्ट कर दिया तो गोद लेना हो जाएगा, और एडीएपीटी एडेप्ट यानी कि बेटा एडजस्ट करना, अपने आप को किसी चीज के अकॉर्डिंग ढालना, वो एडेप्ट हो जाता है। तो तीनों स्पेलिंग याद रखना। इसकी ट्रिक बना लो कि जो व्यक्ति डी के बाद ई यूज करना जानता है, यानी कि वो व्यक्ति क्या है बेटा? वो योग्य है। वो व्यक्ति क्या है मेरे भैया? योग्य है। वो व्यक्ति पारखी है, उसको एबीसीडी क्लियरली आती है, इसी वजह से वो व्यक्ति क्या बेटा? एडेप्ट है। वरना एडी ए करते ही बेटा ए फॉर एडजस्ट, तो एडजस्ट कर रहा है। और एडी ओपीटी अडोप्ट यानी कि बेटा गोद ले लेना। तो इन सभी वर्ड्स का मीनिंग एक ही है, दैट इज पारखी, अनुभवी, दक्ष, योग्य, पारंगत, या फिर अपने क्षेत्र में अनुभवी, कुछ भी आप बोल सकते हैं। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। वर्ड इज डेफ्ट। डेफ्ट यानी कि बेटा मेरे पारखी। पारखी तो डेक्स्ट्रियस है। डेक्स्ट्रियस है तो एड्रोइट, स्किल्ड, प्रोफिशिएंट, आपका बेटा इफिशिएंट, हैंडी, स्पेशलिस्ट, परफेक्ट, एक्सपीरियंस्ड, इंडिजिनस, वेटेरन, वर्स्ड, अकॉम्प्लिस्ड, वर्दी, आर्टफुल, डिजर्विंग, वर्ट्यूसो, और प्यारे बच्चे अडेप्ट। इन सभी का एक ही मीनिंग है, दैट इज दक्ष, पारखी, अनुभवी, योग्य, निपुण। अब इनका एंटोनिम देखो, इसका पूरे का एंटोनिम देखिए। तो सबसे पहला बेटा अनहैंडी। भाई जो हाथ का काश्तकार नहीं है, जिसके हाथ में जादू नहीं है, वो व्यक्ति क्या है प्यारे बच्चे? अनहैंडी। अनहैंडी है तो बेटा क्लमसी। क्लमसी का मतलब होता है अनाड़ी, और अनाड़ी है तो यानी कि बंदा क्या है? फ्रेशर है। बंदा क्या है भी? फ्रेशर है। फ्रेशर यानी इनएप्ट। इनएप्ट का मतलब होता है अकुशल। क्या मीनिंग होता है आपका? अकुशल। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? अकुशल, यानी कि जो अपने क्षेत्र में अभी कुशल नहीं बना है, उसको अभी अनुभव नहीं हुआ है, वो इनएप्ट है।
और जब अकुशल है तो उसी को बोलते हैं बेटा इनकॉम्पिटेंस, यानी कि अनिपुणता, जिसमें बंदे के अंदर निपुणता ना हो। अनएक्सपीरियंस्ड, सिंपल वर्ड टायरो, जो नया नया किसी क्षेत्र में आया हो। नोवाइस बोल सकते हैं, न्यूकमर बोल सकते हैं, न्यूफाइट बोल सकते हैं। इन चारों का एक ही मीनिंग निकलेगा, दैट इज नो सीखिया। क्या निकलेगा प्यारे बच्चे? न्यू सीखिया। जो किसी क्षेत्र में नया नया काम सीख रहा हो उसे आप क्या बोलेंगे? नोवाइस, न्यूफाइट या फिर न्यूकमर या फिर टायरो। इसी प्रकार से कैलो, कैलो यानी कि बेटा अनुभवहीन। कैलो याद रखो, इसको प्यार से बोलो बेटा कालू। हमारे परिवार में जो कालू है वो क्या है बेटा? अभी अनुभवहीन है। अनडिजर्विंग, डिजर्व नहीं करता। अनवर्दी, बेटा योग्य नहीं है। एप्रेंटाइज, एप्रेंटाइज होता है बेटा नो सीखिया। एप्रेंटाइज भी क्या होता है? नो सीखिया। और जब ये एप्रेंटाइज पीरियड पूरा हो जाता है तब वो इंसान बन जाता है बेटा जी क्या? अकॉम्प्लिस्ड। ठीक है, जैसे आपका जब जॉब लगती है तो आप ट्रेनिंग पीरियड पर जाते हो, तो जो आपका ट्रेनिंग पीरियड होता है वो आपका क्या होता है बेटा? एप्रेंटाइज पीरियड होता है। हर जॉब के साथ ही होता है, समझ रहे हैं? एप्रेंटाइज पीरियड यानी कि जिस दौरान आप सीख रहे होते हैं तो उस दौरान आप क्या है प्यारे बच्चे? एप्रेंटाइज हैं। वहीं पर अमेचर, अमेचर यानी कि शौकिया, जो अपने मजे के लिए काम कर रहे हो। आर्टलेस, आर्ट नहीं है बेटा इसके अंदर। ऑब्नोक्सियस यानी कि बेटा भद्दा है। ऑब्नोक्सियस क्या होता है बेटा? भद्दा, अनुभवहीन। और ग्रीन हॉर्न, ग्रीन हॉर्न सबसे अच्छा वर्ड है, ध्यान रखना। ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कि अभी किसी क्षेत्र में नया नया एंट्री मारा हो, यानी कि एक तरीके से इसको मैं बोलूंगा बेटा मेरे फ्रेशर। क्या बोलूंगा दोस्त मेरे? इसको भी बोलूंगा मैं फ्रेशर। तो ये सभी वर्ड आपने जल्दी से आज याद कर लेना। आज का हमारा जो वर्ड है वो डेफ्ट ही रहा है। ठीक है, स्क्रीनशॉट आपने आई होप ले लिया होगा और वीडियो को बेटा लाइक जरूर कर देना। और दूसरी बात मेरे भाई कि आप सभी को लाइक के साथ ही साथ अगर मैं आपसे बात करूं तो आज आपको जो प्यारे बच्चे बाद में कमेंट करके बताना, ऑफलाइन कमेंट, ताकि मुझे पता चले कितने बच्चों को मेरे मेहनत पसंद आ रही है। ये सभी वर्ड आपको पढ़ा चुका हूं। लिंच यानी किसी को बिना मौत मार देना, स्मूतर गला दबा के मार देना, मैसेकर कत्लेआम मचा देना। हियार्स यानी शव वाहन, जो कि गाड़ी आप यूज करते हो डेड बॉडी ले जाने के लिए। और बेटा कॉर्प्स यानी इंसान का शव। मीसो आपको पढ़ा दिए थे। आज मैं आपको पढ़ाने वाला था शायद लॉजी, क्योंकि यहीं तक अभी मैंने आपको बातें करी है। लॉजी की भी 8 लॉजी क्लियर कर दी थी। आज मैं आपसे ये वाली लॉजियां क्लियर करता हूं। देखो बेटा, जब जब किसी भी वर्ड के लास्ट में लॉजी आता है तो बेटा स्टडी को दिखाता है। किसको दिखाता है बेटा? स्टडी को। डेंड्रो रूट आता है बेटा पेड़ों के लिए, यानी कि पेड़ों के अध्ययन को आप क्या बोलते हैं? डेंड्रोलॉजी। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे भैया? डेंड्रोलॉजी यानी स्टडी ऑफ ट्रीज। डेंड्रोलॉजी सिंपली मींस दैट स्टडी ऑफ ट्रीज। जब कोई व्यक्ति पेड़ों का अध्ययन कर रहा है तो जो अध्ययन उसने किया उस अध्ययन को आप क्या बोलेंगे? डेंड्रोलॉजी। डर्मेटोलॉजी बेटा स्किन का अध्ययन होता है। इकोलॉजी इन्वायरमेंट का अध्ययन होगा। इकोनॉमिक्स बेटा मटीरियल वेल्थ का अध्ययन। एंटोमोलॉजी इंसेक्ट्स का अध्ययन हो गया। हीलियो बेटा हीलियम गैस सबसे ज्यादा कहां है? सूरज पर है, तो हीलियोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ सन। हीमेटो यानी हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन कहां मिलता है बेटा? हमारे ब्लड में मिलता है, तो हीमेटोलॉजी स्टडी ऑफ ब्लड। हीमोग्लोबिन स्टडी, हीमेटोलॉजी स्टडी ऑफ ब्लड। हीपेटो बेटा क्या मिल गया? पेट मिल गया। अरे पेट की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या? इंटरनल, जो हमारा सबसे बड़ा ऑर्गन है वो क्या है बेटा? लीवर है। और एकमात्र इंटरनल ऑर्गन जो कि रिप्रोडक्टिव है, यानी कि अपने आप में प्यारे बच्चे ये दोबारा से रिप्रोड्यूस हो जाता है। सपोज दैट किसी व्यक्ति को कुछ बीमारी होगी, जैसे लीवर्स की सबसे बड़ी बीमारी होती है पीलिया, जिसको आप हाइपेटाइटिस बोलते हैं। तो अगर ज्यादा हो जाता है तो क्या काम करते हैं डॉक्टर? लीवर को काट करके आधे को बाहर निकाल देते हैं। तो जो बचा हुआ लीवर होता है वो अपनो आप रिप्रोड्यूस होकर के अपना साइज पूरा कर लेता है। कई बार लीवर को डोनेट भी किया जाता है, समझ रहे हैं? तो इसलिए ध्यान रखो। तो हीपेटो स्टडी ऑफ लीवर। और हिप्पो बेटा, हिप्पो आता है घोड़ों के लिए। किसके लिए प्यारे बच्चे? घोड़ों के लिए। अब घोड़ों की बात आती है तुम्हें सारे वर्ड्स याद आने चाहिए। घोड़ा यानी बेटा हॉर्स। घोड़े का जो फेमिनाइन जेंडर है यानी घोड़ी, उसको बोलते हैं मेयर। जो घोड़ा का बच्चा होता है उसे बोलते हैं कॉल्ट। क्या बोलते हैं बेटा? कॉल्ट। इसी प्रकार से जो घोड़ों की देखभाल करता है उसे बोलते हैं बेटा ऑस्ट्रलॉ। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे? ऑस्ट्रलॉ। जो घोड़े का प्रोफेशनल घुड़सवार होता है उसे बोलते हैं बेटा जॉकी। क्या बोलते हैं बेटा? जॉकी। जहां घोड़े रहते हैं उसे बोलते हैं स्टेबल। क्या बोलते हैं बेटा? स्टेबल। जैसे हिंदी में बोलते हैं अस्तबल। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे? अस्तबल। जो घोड़ों से प्यार करता है हिप्पोफाइल। जो घोड़ों का अध्ययन है हिप्पोलॉजी। घोड़ों का अध्ययन क्या होगा बेटा? हिप्पोलॉजी। और जो घोड़ों से डर लगता है तो वो जो भय होता है उसे बोलते हैं बेटा हिप्पोफोबिया। क्या प्यारे बच्चे? हिप्पोफोबिया। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा 1 हॉर्स पावर के अंदर कितने वॉट होते हैं। ठीक है, ऑफलाइन कमेंट चाहिए, यहाँ की कमेंट नहीं चाहिए, ऑफलाइन कमेंट। क्लास ओवर होने के बाद 1 हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं। चलो बेटा, घोड़ों की बात क्लियर हुई, आगे बढ़ गया हूं। जल्दी से इनको भी कुछ देखो। पेडागोगिक्स बेटा, पेडागोगी से रिलेटेड वर्ड है पेडागोगी। ठीक है, पेडागोगी बेटा ये एक सब्जेक्ट होता है अपने आप में, जिसका मतलब होता है स्टडी ऑफ टीचिंग, यानी कि आप पढ़ाएंगे कैसे, इस बात का अध्ययन जो होता है उसे बोलते हैं पेडागोगी। और जो स्टडी ऑफ टीचिंग हो गया वो हो गया आपका पूरा ब्रांच पेडागोगिक्स। पीडियोलॉजी बेटा स्टडी ऑफ सोइल हो गया। फिलॉसफी ज्ञान का अध्ययन हो गया, जैसे फिलोसोफर है बहुत बड़ा, यानी कि दार्शनिक है, उसको बहुत ज्ञान हो गया, उसने दुनिया देखी है। साइकोलॉजी बेटा आपका माइंड का अध्ययन। ठीक है, बोलते हैं ना कि ह्यूमन साइकोलॉजी ये कहती है, ह्यूमन साइकोलॉजी ये कहती है। रेडियो बेटा, रेडियो में क्या निकलते? तरंग है, तो बेटा एक्सरेज और उनका मेडिकल एप्लीकेशंस पर अगर आप काम कर रहे हैं तो रेडियोलॉजी। थर्मो बेटा, थर्म किसको दिखाता है? हीट को दिखाता है मेरे भैया।
थर्म किसको दिखाता है बेटा, हीट को दिखाता है। भाई थर्मामीटर से भी क्या देखते हैं, आपकी बॉडी का टेम्परेचर देखते हैं। और टॉक्सिक यानी कि बेटा जहरीला, तो टैक्सिकोलॉजी यानी कि बेटा जहरों का अध्ययन। क्या प्यारे बच्चे, जहरों का अध्ययन। चलो ये सारे रूट वर्ड्स बेटा आपसे भी याद कर लेना, 11 मिनट की मैंने आपसे कमिटमेंट किया था वो होने वाली है, कोई नहीं। अब ये शो मेरी तरफ से कोशिश रहेगी बेटा मैं हर दिन आपके लिए कर पाऊं, ठीक है भैया। ये सारी वोकैब मैं आपको अपनी इस अल्टीमेट इंग्लिश वोकैबुलरी की बुक से पढ़ा रहा हूं, इसको मैं आपको पूरा कराऊंगा। कहां पर, अपने दी 11 मिनट शो में। तो जिस बच्चे ने भी ऑर्डर नहीं किया है बेटा, अभी के अभी जाकर के डेस्क स्टोर पर ऑर्डर कर दो। और जो बच्चे ये कह रहे थे सर हमें सस्ती चाहिए, 99 रुपीज में चाहिए, तो बेटा वो भी अवेलेबल हो गई। आप जब Y795S कूपन कोड यूज करोगे तो मेरी बुक और पवन सर की जो अपने PM पॉकेट वाली बुक है, उन दोनों का कॉम्बो हम आपको 195 रुपीज में प्रोवाइड करवा रहे हैं। बेटा जाकर के ऑर्डर कर दो, ठीक है भैया। फ्लिपकार्ट से लेना चाहते हो तो बस सर्च कर लो शानू